चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग मत करना, तुम्हें करना पड़ेगा। क्वेश्चन है 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन, ठीक है। और मैं इसमें ब्रैकेट में वेट बाय वेट लिख देता हूं बच्चों, क्या लिख देता हूं, ऑफ केन शुगर, ऑफ केन शुगर इन वाटर, इन वाटर has freezing point of freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point constant. The freezing point of 5% glucose in water. Glucose in water. Water. If freezing point of pure water is 273.5 केल्विन, 15 केल्विन। ध्यान से देखना, इधर देखिए, हिंदी वाले लिखो, एक काम करो, हिंदी वालों को बोल देता हूं मैं। शुगर केन शुगर का मतलब होता है गन्ना, आप लोग मत लिखो, ये बन जाएगा तुमसे, नहीं बने दो, फॉर्मूला याद नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक में अवनमन, एक क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें नहीं बताया, लिखिए। शुगर केन का मतलब होता है, या केन शुगर का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, गन्ने का रस है ना, ये गन्ना। 5% भार बार सांद्रता वाले, 5% भार सांद्रता वाले शुगर केन, शुगर केन लिख लो हिंदी में, शुगर केन, हाँ, का हिमांक 271 केल्विन है। केल्विन है, लिख लिया, फुल स्टॉप लगाओ। 5% ग्लूकोज के जली विलियन, ग्लूकोज के जली विलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए, हिमांक ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक, यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो।
प्रज्ञा नहीं कर रही, सीनियर हो न तुम। ये सवाल करा होगा ना तुमने, पर नहीं करा होगा, करा होगा पर नहीं करा होगा। ऐसे क्यों बोल रही आप? बोलो सर ऐसे ही बोल रही मैं तो। चलो आप मीनिंग याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा सवाल है। इधर देखिए, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं। नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, मेरी बात सुनो। एक ही सवाल है और थोड़ा करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको आ जाएगा। भाई 5% क्या दे रखा है आपको? शुगर केन दे रखा है। क्या दे रखा है? शुगर केन। इसका मतलब है आपके पास में भार तो 5 होगा और उसका जो विलय का भार तो 5 होगा। भार सांद्रता दे रखी नहीं, विलय का भार तो कितना होगा, और जो उसका विलायक का भार कितना होगा? 95 ग्राम होगा, है ना। उसका आपको क्या दे रखा है? क्वथनांक, सॉरी हिमांक दे रखा है। हिमांक क्या होता है भाई? हिमांक क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। इधर सुनो मेरी बात। हिमांक क्या होता है तो, लेकिन हिमांक में अवनमन तो आप निकाल सकते हो ना। जैसे मान लीजिए पहले उसका हिमांक था 150 डिग्री सेल्सियस, अब यदि घट गया मान लीजिए, अब वो 125 पे क्या हो रहा है, जम रहा है, तो हिमांक में अवनमन तो निकाल सकते हो ना आप लोग। डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ और मोलालिटी। ये पढ़ा रखा कि नहीं पढ़ा रखा तुम्हें? ये पढ़ा रखा नहीं? डेल्टा टी एफ आप है ना ये निकाल लो, इसमें क्या निकालो? अंतर निकाल लो। किसमें अंतर निकालोगे? डेल्टा टी एफ क्या होता है भाई? विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक क्या कर दो? घटा दो, माइनस करके निकाल। हिमांक में अवनमन लिखा है स्पष्ट रूप से, उसकी वैल्यू आप यहाँ रखो। अब ये जो ऊपर दे रखा है उसका क्या निकाल लो? मोललिटी यानी मोललता निकाल लो। क्या निकाल लो? मोललता की वैल्यू यहाँ रख लो। उस मोललता की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आपके पास में इस मोललता को आप यहाँ उठा के लेके आओगे, तो जो अंतराल निकाला था उसमें मोललता का भाग देके आप क्या निकाल लोगे? के एफ की वैल्यू निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? के एफ की वैल्यू निकाल लोगे। के एफ की वैल्यू निकालने के बाद में सामने वाला क्या पूछ रहा है कि ग्लूकोज का आपको क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। और ग्लूकोज कितना दे रखा है? 5%। ठीक है, 5% तो ग्लूकोज हो जाएगा, और इसके बाद में पानी में दिया है तो भार आयतन सांद्रता वही है। ठीक है, तो भार मिल गया आपको, विलयन का आयतन मिल गया। ठीक है, इसके बाद में ग्लूकोज का अणुभार तुम्हें याद है क्या? 180 अपन रोज निकालते हैं। उसमें से क्या निकालोगे? मोललता निकाल लोगे। मोललता निकालने के बाद में आपसे क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ये दे रखा है। ग्लूकोज क्या पूछा इसमें? ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। क्या निकालिए? ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट। तो उस मतलब जो अपने पास में जो विलियन आया था, विलायक आया था, उसमें जो शुरुआत में अपन ने जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया उससे माइनस करके ग्लूकोज का क्या निकालेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे। नहीं पड़ी सूझ? चलो यार कोई बात नहीं, एक काम करो, नहीं पड़ी नहीं तो एक काम करो, दिया मिया लिख के थोड़ा बहुत उसको डेकोरेट करने की कोशिश तो करो। मैं बताऊंगा फिर से, उसे डेकोरेट करने की कोशिश तो करो। तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ और इन लोगों को कुछ काम देता हूँ। तुम्हें क्या बताया था लास्ट में? आवेश कितना बताया था? आवेश आवेश निकालना, निकाल रहा है? क्यों? कौन नहीं लाई? कौन सा? एक भी शुरू का नहीं आया, करा ही नहीं। बाकी सारे कैसे कर लीजिए जब शुरू करनी है? वो सब निकाल लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आवेश नहीं आ रहा है नहीं? दिव्या आप तो निकाल लेते नहीं आवेश? तुम इसमें दिया भी है तो लिखो, तब तक करते आगे। आवेश देखो यही निकालना पड़ेगा तुम्हें अब घर की जगह। तुमने निकाल लिए सारे आवेश? क्या आवेश नहीं आए तुम्हें? हाँ मुस्कान, लो बताओ।
चल जा, है नहीं। ये लो हीलियम पे 6 आवेश लेन देन। सात सात आवेश आ रहा है बेंडी, नहीं ब्लॉक नहीं, आवेश निकला नहीं लेन देन करने के लिए। ठीक, 8 पूरे कर दिए। कौन बोली सर? कौन बोली सर? हाँ ठीक है चलिए। इधर देखो, इधर देखो, आप एक काम करो, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम ये किस चीज को फॉलो करते हैं? ये डुप्लेट को। किसको? डुप्लेट। डुप्लेट मतलब इनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है? केवल 2 की। ये बता रखा? बोलो हाँ। ठीक है, तो अपन शुरुआत किससे करते हैं? इनसे ही कर देते। कहां से? हाइड्रोजन और हीलियम से। बोलो हाँ सर। इधर देखो, हाइड्रोजन कितने नंबर पे? पहले नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s1, ये कर लेते हो। हीलियम कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। क्या करेंगे? 1s2। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली और आखिरी दोनों एक ही कक्षा थे ही सही उसके पास में। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्या बता, भाई को कैसे लेके आओगे आप? है लिया नहीं लिया जी, कि पढ़ा दूंगा लिया है 30-25 हजार रुपये लिया ना, मैं लूंगा फीस है उसकी, लिया ना सिखा। आओ, फीस की यार मैंने बात नहीं करी नहीं अभी तुम लोगों से अपनी भी नहीं करी। ठीक है, लिया ना है। फीस कितनी है? बच्चों को फीस की ज्यादा चिंता रहती है, सबसे ज्यादा चिंता रहती है बच्चों को, पता नहीं कितनी मांग लेंगे, है कि नहीं। छोड़ो यार, इधर देखो, अब ये बताओ इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तुम लोग क्यों देख रहे हो यार? बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देख लो। अरे दिया पिया तो लिखो, इसमें आ जाएगा। दिया पिया नहीं आ रहा है। इसकी बाहरी कक्षा प्रोटॉन कितने हैं? 1। और इलेक्ट्रॉन भी कितने भाई? 1 ही है। कौन बोली? तो मुंह से निकल गई। ठीक है, अब 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0। इस हाइड्रोजन पे तो क्या है? 0। लेकिन ये बताओ इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अरे हाँ पिया, हाइड्रोजन और हीलियम में कितने रहने चाहिए? 2, बाकी सब में होना चाहिए 8। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन एक लेगा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इस पे तो क्या आ जाएगा? इस पे 1 माइनस चार्ज। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर देता है तो इस पे प्लस चार्ज भी आ सकता है, क्योंकि बराबर इलेक्ट्रॉन है भाई। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक लेन देन, 1 इलेक्ट्रॉन लिया भी जा सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन दिया भी जा सकता है। अरे संख्या बराबर है। ठीक है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करो, या तो पूर्ण रूप से खाली हो जाओ या पूर्ण रूप से भरा जाओ। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में। अब ये बताओ इसकी बाहरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 2 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 से ये सेटिस्फाई है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना देगा, तो इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। ठीक है, एक और बता देता हूं, फिर घर पे करना। बोलो हाँ सर। जैसे मान लीजिए अपन ले लेते हैं इसमें नाइट्रोजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर वाला करूं? ठीक है, 3 नंबर वाला कर देते हैं। 3 नंबर पे कौन है? लिथियम है। Li कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ये बताओ इसमें 1s2 2s2 सॉरी 2s1 आ जाएगा। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? इसका मॉडल बनाओ हल्का सा। ठीक है, मॉडल से अच्छा समझ में आता है। ये मॉडल बना ले। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। दूसरी कक्षा में कितने दिख रहे हैं? बोलो। 1 दिख रहा है। ठीक है, इसमें कितने होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए। तो ये बताओ ये 7 ले के 1 दे दे, देने वाले कौन सा चार्ज आ जाता है? ठीक है, अभी वर्तमान में इसमें 3 तो क्या है? प्रोटॉन है। और 3 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 0 चार्ज आ जाएगा। लेकिन भाई भारी कक्षा में कितने? या तो 8 हो और या फिर इसमें कितने हो? 2 हो। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता नहीं होती किसी में भी, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये कक्षा जो बाहर वाली वो क्या हो जाएगी?
खत्म हो जाएगी, हाँ या ना? अब भीतर वाली कक्षा में क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? 1 दे दिया। तो पहले कितने? 3 थे प्रोटॉन, तो वही 3 के 3। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब कितने बचे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? 2 बचे। अब इनको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा भाई? प्लस का 1 आ जाएगा। इसलिए लिथियम पे कौन सा चार्ज लगाएंगे अपन? +1। और कौन सा बताओ? फटाफट बता दो, फिर तुम्हें ही करना है। मुस्कान पल्ले पड़ रही कि नहीं? कम कम पड़ रही, ठीक है। हाँ, एक और बता दो फटाफट फटाफट, फिर तुम्हें करना है, यहीं बैठ के करना है, घर का कोई काम नहीं है। 7 वाला। 7 नंबर पे कौन है? नाइट्रोजन। कितने नंबर पे? 7 नंबर। क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p, बताओ जल्दी। 3 एक बार 3 है ना? 2p3। पहली कक्षा में कितने हैं भाई? 2। दूसरी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहे हैं। कितने होना चाहिए? अभी देखो, अब इसमें 7 तो प्रोटॉन है, और 7 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? माइनस में, पर इलेक्ट्रॉन का ही होते बच्चों माइनस में। बात समझ में आई? लेकिन इसमें कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो या तो 5 दे या 3 ले, कौन सा काम सरल है? 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ये 1 और ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए इसने? ले लिए। अब देखिए, 7 तो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 3 ले लिया तो 10 हो गया कि नहीं हो गया? 7 तो पहले ही थे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने हो गए? 10। अब इनको जोड़ो घटाओ, बताओ क्या होगा? माइनस में से 7 10 में 7 जाएंगे, बड़ी संख्या का की है, माइनस की है, तो क्या करेंगे? -3। तो नाइट्रोजन पे -3 चार्ज भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था, ग्रुप नंबर 15 जो रहता है ना, उसकी संयोजकता क्या होती है? बदलती रहती है, कभी -3 कभी प्लस, मतलब 5 भी हो सकती है और 3 भी, ग्रुप नंबर 15 में, ठीक है। अब क्या करोगे तुम लोग? है क्या ये वाला क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, अभी बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये मिटा दूं? अब तुम्हें यहीं बैठ के पूरे निकालने, कहां से? 1 से लेके 15 तक, ठीक है। आप एक काम करो, मुझे पीरियोडिक टेबल लिख के बताओ पहले तो, 20 तक बिना देखे, फिर आप बताएंगे कुछ। A 5-gram solution by mass can 200 की शुगर केन। शुगर केन में सुक्रोज होता है ना, शक्कर में है? हाँ, सुक्रोज ही होगा। 12 22 11। इधर देखो, इधर देखो, हिंदी वाले भी हिंदी वाले देख रहे हो ज्यादातर, है ना? इधर देखिए, इसमें ग्लूकोज की बात करिए, इसमें यहां से लेके यहां तक देखो इस क्वेश्चन को, 5% सोल्यूशन ऑफ वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है, भार भार सांद्रता है कि नहीं? भार भार सांद्रता में क्या होता है कि जो विलय होता है यानी सोल्यूट होता है वो भी कायम होता है ग्राम में, और सॉल्वेंट होता है यानी कि विलायक होता है वो भी कायम होता है ग्राम में, यही पढ़ा अपन ने। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, कौन है इसका उदाहरण? भार भार सांद्रता का मोललता, और एक और है मोल प्रभाज। और पीपीएम को अपन तीनों कंसंट्रेशन में ले सकते हैं, भार भार में भी ले सकते हैं, भार आयतन में भी ले सकते हैं, और आयतन आयतन में भी ले सकते हैं, ये लिखा अपनी कॉपी में।
लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मतलब जो भार भार सांद्रता का होता है वो कौन सा होता है, मोललता। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक काम करते हैं अपन, अपने पास में एक सूत्र होता है डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ एम। कौन बोल रहा है, ये फॉर्मूला होता है। सामने वाले ने ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी अपन को, ये नियतांक नहीं दे रखा है। नियतांक नहीं दे रखा तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, यानी इसका अवनमन हिमांक कैसे निकालेंगे। बोलो सर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं, इसमें मोललता निकाल लें। क्या निकाल लें, मोललता निकाल लें। मोललता निकाल के हिमांक में अवनमन तो निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई पहले है ना हिमांक क्या था ये, अब हिमांक क्या है ये, तो इसमें अंतर तो निकाल सकते हैं ना अपन। हिमांक में अवनमन क्या होता है, विलायक का हिमांक में से विलयन का हिमांक क्या कर दो, घटा दो। हिमांक में अवनमन यही लिखा था अपन ने भाई, किसी शुद्ध विलायक में यदि अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। मैंने बोला था इसे रट मत लेना, क्या बोला था मैंने, एक शुद्ध विलायक है, उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो वो अब विलायक बचा क्या, क्या हो गया, वो विलयन हो गया। तो उस विलयन का हिमांक यानी कि जो जमने की जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, शुद्ध विलायक का जो हिमांक दे रखा है सामने वाले ने प्योर वाटर का, वो कितना दे रखा है, 273 केल्विन। ठीक है, और जबकि जब अपन ने उसमें शुगर केन मिलाया यानी कि सुक्रोज मिलाया क्या हो गया, 271। ये घटा के बढ़ा, अवनमन हुआ, उन्नयन हुआ, अवनमन हुआ है। ठीक है, डिप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, अब घट गया। इसी को तो अपन क्या बोलते थे, हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अपन काय से डिनोट करते थे, डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ या ना। अच्छा आप नहीं आई थे नहीं, तो अपन एक काम करते हैं भाई, डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है ना इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे, कि अपन 273.15 में से 271 को क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना बचेगा अपने पास में, देख लेता हूं मैं फालतू में क्या। इसमें राउंड ऑफ करके क्या कर दिया उसने, ये हटा दिया, क्या 0.515 2.15 मत हटाओ यार, एक काम करो माइनस कर लो तुम तो, सीधी सी गड़बड़ हो जाएगी। अपन है ना जो दे रखा वही करते हैं, 15 में 0 जाएगा तो ये 15 वैसे वैसे आ जाएगा, 273 में 271 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये क्या आ गया अपने पास में, डेल्टा एफ की वैल्यू आ गई, टी एफ की। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। हिमांक में अवनमन क्या होता है कि पहले तो अपने पास में हिमांक ये था शुद्ध विलायक का पानी का, लेकिन उसमें अपन ने क्या कर दिया, सुक्रोज मिला दिया, तो उसका हिमांक क्या हो गया, घट गया। और घटने को अपन है ना हिंदी में क्या बोलते हैं, अवनमन। क्या बोलते हैं, और अवनमन काय में हुआ है, बोलो सर हिमांक में हुआ है, किसी को हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन को डिनोट काय से करते हैं अपन, डेल्टा टी एफ से। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई अपने पास में, आ गई। अब अपन को के एफ चाहिए, के एफ के लिए आप है ना एम निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अच्छा इसको हटा दूं, एक तरफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं अपन, एक तरफ कर देते हैं। और ये अपने पास में गिवन में ये चीज है, डेल्टा टी एफ अपन को दे रखा है, ठीक है, इसको दूसरी तरफ कर देते हैं। अच्छा ये बताओ आपको दिया क्या क्या चीज है, बताओ कि आपको है ना वेट विलय का भार कितना दे रखा है, वेट आपको दे रखा है कितना, 5 ग्राम, है ना। और विलायक का भार कितना दे रखा है भाई, 95 ग्राम। बोलो सर ये कैसे, इससे कुछ पूछोगे क्या मेरे से, भाई कौन सी सांद्रता दे रखी, भार भार सांद्रता। अब भार भार सांद्रता में यदि परसेंट दे दिया जाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये इतनी चीज है, ये इतनी चीज है। और भार आयतन है तो फिर आपको विलायक नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ता है अपन को, विलियन लेना पड़ता है सॉल्यूशन, ठीक है, उसको 100% मानना पड़ेगा। प्रज्ञा सूझ पड़ रही है, नींद आ रही तो एक काम करो घर चले जाओ।
या देखो, देख लो, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा ये बताओ सुक्रोज मिला है इसमें, शुगर केन का मतलब होता है बच्चों सुक्रोज, क्या हुआ है, सुक्रोज, सुक्रोज मिला है ना, सुक्रोज मिला है, तो इस सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12O22O11। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, काय का, सुक्रोज का। अगर मान लीजिए बच्चों इसको ग्लूकोज बनाना है, या फिर मान लीजिए इसको दो भागों में तोड़ना है, तो मैं इसमें यदि H2O मिला दूं, सॉरी यहाँ पे H आएगा ना, क्या आएगा, H22, अगर मैं इसमें H2O मिलाऊं तो H ये कितने हो जाएंगे 24, और O कितने हो जाएंगे 12, यानी कि C6H12O6, इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे क्या, C6H12O6 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है, ये तोड़ेंगे अपन, है ना, तो ये चीज बनती है। चलो छोड़ो इसको तो, लेकिन है ना मैं इसी की बात करूंगा, ये सुक्रोज है अपने पास में, ये वाला, ठीक है, ये सुक्रोज दे रखा है अपने पास में। अब सुक्रोज का जो मोलिकुलर मास होता है वो कैसे निकाल, यार सुक्रोज का जो मोलिकुलर मास है वो कैसे निकालेंगे बच्चों, बोलो सर, बहुत सरल है। कार्बन के लिए कितना लिखेंगे 12, मल्टीप्लाई का एक करेंगे 12 का, कितना हो जाएगा 144। हाइड्रोजन कितने हैं 22 है, तो 22 ही रहेगा इसका तो, और ऑक्सीजन कितने हैं 11, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और क्या करेंगे 11, कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक 17 है ना, ये कितने 22 है, तो 22 का ऐसा कैसे रखो इसमें, और ये कितना 144, कितने हो गए 6 2 8 और 4 12 का 2, कैरी कितना आएगा 1, 7 4 11 और 2 13, 13 और 1 14 का 4, कैरी कितना आ गया फिर से 1, 1 और 2 और ये 3, यानी कि आप है ना इसका मोलिकुलर वेट है ना, किसका सुक्रोज का मोलिकुलर वेट है ना MW, ये कितना आ जाएगा बच्चों 342 ग्राम है। इसको साफ कर दूं, गड़बड़ मत कर देना है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, हमारे होते हुए आपको घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, आप न्यूमेरिकल आराम से कर दोगे, ठीक है, बस एक बार समझना जरूरी है, ठीक है। आप क्या करो बच्चों, एक काम करो, मोलरिटी निकाल लो, क्या निकाल लो, M इजिकल टू क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी, भार इंटू 1000 डिवाइड में अणुभार इंटू विलायक का भार, यही होता है, ठीक है। भार कितना दे रखा बताओ 5 इंटू 1000 बटे में अणुभार कितना आया, अभी लिखा 342 इंटू ये कितना आ जाएगा 95, इसको क्या कर देंगे अपन कैंसिल कर देंगे, जितना हो उतना, ठीक है, ये कैंसिल करो तो ये तो हो गया 19, क्या हो गया 19, बहुत बड़ी संख्या है यार ये तो। M इजिकल टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड में चलो 342 इंटू 19, ठीक है। ये वैल्यू जो अपनी आएगी उसको क्या करेंगे अपन यहाँ रखेंगे, कहाँ पे यहाँ, फिर अपने पास में यहाँ रखेंगे, इसको उठा के फिर इधर लेके आएंगे, फिर आपके पास में क्या आएगा KF की वैल्यू आएगी, काय की वैल्यू आएगी KF की, फिर इसके बाद में क्या निकालेंगे अपन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले ये नोट करो तो फटाफट आप लिख दिया, नहीं लिखा, ए चले जाओ चले जाओ, हिंदी मीडियम में हो नहीं, ए 8:30 बजे आना है कल, हाँ 8:30 से लगाता हूँ क्लास, 9 से 10 बोला था किन्ने दीपक भैया ने, नहीं वो तो बोला होगा उनने, लेकिन यहाँ पे 8:30 पे क्लास शुरू कर देता हूँ मैं, है नहीं,
ए हाउ हाउ भिंडी ये होता है। कौन बोली है क्यों सना ए सब्जेक्ट क्यों क्या हो गया पास हो जाओगे आप घबराओ नहीं है ना आप क्या हो जाओगी ये याद करके बताओ मुझे अभी है लिख दिया इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 342 600 बहुत कम आएगा जी पॉइंट में आएगा मिटा दूं मिटा दूं आगे करो करवाऊं क्या आगे कर लोगे चलो ठीक है भाई आप लोग क्या कर रहे हो कहाँ तक पहुंच गए क्या आगे करवाऊं है ना ऐसे
इधर देखना, थोड़ा टाइम कम बचा अपने पास में, 20 मिनट भी नहीं है। इधर देखो बच्चों, इधर देखो। उसको यदि अपन आगे लेके आएंगे, डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा अपने पास में? डेल्टा टी एफ कितना आया था? 2.15। इधर एम की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1000 बटे में है, इसको ऊपर ले आएंगे 342 इंटू 19 इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा सॉरी के एफ की वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या आ गई? के एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। आप सामने वाला क्या बोल रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात कीजिए किसका? उसका ग्लूकोज का। फ्रक्टोज की सुक्रोज की जगह आप क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। और के एफ की वैल्यू अपने पास में ये आई गई बच्चों। क्या आ गई? हाँ, इसका यदि आप है ना सोल्यूशन करोगे तो आपके पास में जो आएगा वो वैल्यू आएगी 0.15 के आसपास आएगी। ठीक है, इसको मिटा दूं? चलो इसको साफ कर देते हैं। आप सुक्रोज की जगह क्या आ गया बच्चों? ग्लूकोज आ गया। क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट कितना है भाई? 180 ग्राम है ना? वेट कितना दे रखा है? कोई 5 ग्राम। मोलिकुलर जो विलायक का भार जो होगा वो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में डेल्टा टी एफ, ये तो हटाई दिया अपन ने, यहाँ लिखी दिया इसका वैल्यू तो अपन ने। अब क्या करना है? यही फॉर्मूला लगाना है, यही वाला लगा दे। ए, 15 तक करो। नवरे बेटे बेटे क्या करेंगे? ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पे कितना लिख देंगे बच्चों? 5। कितना लिख देंगे? 5। यहाँ पे कितना लिख देंगे? अब 180। यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1000। और यहाँ पे कितना लिख देंगे? 95। ये क्या आ गई? मोलालिटी आ गई इसकी। क्या आ गई? मोलालिटी। ये निकाल लोगे क्या आप लोग? निकाल लोगे? एक काम करना, एक साथ कर लेना। ये जो वैल्यू नहीं कटे ना, उसको ऐसे कैसे छोड़ देना, आखिरी में सोल्यूशन कर लेना, बीच में करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ भी मैं पॉइंट लगा के करता तो वही वैल्यू आएगी, वही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये मोलालिटी आ गई अपने पास में। मोलालिटी आ गई तो अपने पास में डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होता है? के एफ इंटू एम होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ होता है ना भाई? ये जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक तो अपन ने के एफ निकालने के लिए, ये पिछले काम किया था वो के एफ निकालने के लिए किया था। अब यहाँ पे अपने पास में के एफ तो है ही सही, के एफ अपन ने निकाल लिया। कौन सा? ये वाला। ठीक है, मोलालिटी ये वाली निकाल लिया अपन ने। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है ना वो क्या आएगी अपने पास में? डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी कितनी? के एफ की वैल्यू 2.15 इंटू 342 इंटू 19 डिवाइड में क्या है? 1000 है। और एम कितना आया? बोलो सर। ये भी आप एक काम करो, काट डालो इन्हें। कितना हो जाएगा भाई? ऊपर तो बचा अपने पास में 100, नीचे क्या बचा? 18 इंटू 19। आप क्या करना, इसको क्या कर लेना? सोल्व कर लेना। क्या कर लेना बच्चों? सोल्व। टाइम कम है, कर लोगे या फिर देखो तुम्हें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए। अगर ऐसा सवाल तब करो जब तुम्हारे गणितीय संरचना कैसी हो? मजबूत हो। आप मैथ्स अच्छे से पढ़ते हो तभी करना, नहीं तो फिर क्या कर देना? अथवा वाला कर देना। ठीक है दिव्या? लेकिन ऐसे आंसर कर देते ना तो उसका आंसर है ना आपको पूरा नंबर देता है। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू में एक काम करता हूँ, इसमें देख लेता हूँ कितनी आ रही है। 4.08 आएगी बच्चों। कितनी आएगी? 4.08। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 4.08। डेल्टा टी एफ इजिकल टू 4.08, ये वैल्यू आई। ठीक है, केल्विन में मान, केल्विन में ले रखा सब कुछ। अब सामने वाले ने क्या पूछा है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए किसका? ग्लूकोज का। पहले कितने में जम रहा था भाई? बोलो सर हमें नहीं पता। यहाँ पे क्या है फिर? शुरुआत में 200 प्योर वाटर है ना, जो विलायक है वो कितने पे जम रहा था? 273 केल्विन पे। ठीक है,
अब कितने पे जम रहा है? 4.08। ठीक है, तो ये जो कमी हुई है ये अधिकता हुई है। इसमें थोड़ा सा अंतर लगाओ कि इनमें जो अंतर आ रहा है, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि ये डेल्टा क्या शो करता है? अंतर शो करता है कि भाई पहले इतने से जम रहा है तो इतना क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अपन ने हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पहले इतने पे जम रहा था, अब क्या हुआ है, इतना कम हो चुका है। ये जो टेम्परेचर है ना, ये वाला डेल्टा टी एफ क्या बता रहा है, हिमांक में अवनमन, यानी इतनी क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो बताइए कि वो ग्लूकोज कितने पे जम रहा था पहले। तो एक काम करेंगे ना, अपने पास में डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होता है भाई, अपन ने विलायक को कैसे डिनोट किया था, टी एफ से कि टी से मात्र, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, विलायक का हिमांक किससे डिनोट किया था? टी नॉट। जो लिखा वही बता देना, क्योंकि अलग अलग भी ले सकते हैं अपन, है ना, 1 2 भी ले सकते, एक्स वाई भी ले सकते। टी एफ ये विलायक, और विलियन का कैसे लिया था? टी एफ से। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसका वैल्यू कितना है बच्चों? 4.08। और इसके बाद में शुद्ध विलायक है ना, उसका क्या है बताओ जल्दी, कितना है ये विलायक का? विलायक का कौन सा लिया, ये विलायक का कौन सा लिया? ये लिया। इसका वैल्यू कितना आया बोलो सर? 273.15 माइनस में क्या कर देंगे, टी एफ, और यही अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। इधर लेके आएंगे तो ये सब माइनस में हो जाएगा, यानी कि 273 में से लगभग अपन है ना 4 घटाएंगे तो अपने पास में कितना बचेगा, 69 के आसपास बचेगा कि नहीं बचेगा? यही है ना फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, थोड़ा उलझा हुआ सवाल है, मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो घबराए नहीं, इसकी बार बार अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन को देख के क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, बस उसका लॉजिक समझ जाइए कि सामने वाले ने क्या पूछा है। ठीक है, पहला सवाल था ना अपना आप लोगों का, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन टफ है नहीं वो, है बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, ऐसे बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, तब आ जाएगा, है बार बार प्रैक्टिस करने से सब ठीक हो जाता है।